हेलो एंड वेलकम टू लर्न एंड मूव। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का 6 चैप्टर है नए प्रश्न नए विचार। बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें कि बाद में गौतम के नाम से भी जाना जाने लगा। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि आज से लगभग 2,500 पहले हुआ था। यह वो समय था जबकि लोगों के जीवन में तेज़ी से बदलाव आने लगे थे। महाजनपद के कुछ राजा बहुत शक्तिशाली हो गए थे, नगर की स्थापना भी होनी शुरू हो गई थी और गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहे थे। इन बदलाव को समझने के लिए विचारक भी लगातार प्रयास कर रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे और एक शाक्य नाम के छोटे से गण से संबंधित थे। इन्होंने क्या किया, युवा अवस्था में ज्ञान की खोज के लिए इन्होंने घर को त्याग दिया, गृह त्याग कर दिया। अनेक वर्ष तक ये इधर उधर भ्रमण करते रहे, बहुत सारे विचारक से मिलते रहे, लेकिन इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तो अंत में इन्होंने स्वयं ये रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया और लास्ट में ये बोध गया गए। बोध गया जो कि बिहार में एक पीपल पेड़ के नीचे बहुत दिनों तक तपस्या करी और जहाँ की इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा बोध गया, बिहार। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने लगे। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तभी से ये बुद्ध के रूप में जाने लगे। यहाँ से वो वाराणसी के निकट सारनाथ गए और वहाँ पे पहली बार उपदेश दिया, मतलब शिक्षा दिया। तो क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया, तो उसका आंसर होगा सारनाथ। कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई और इन मृत्यु से पहले इन्होंने सारा जीवन पैदल एक जगह से दूसरे जगह पर यात्रा की और लोगों को शिक्षा दी। इन्होंने शिक्षा में यही कहा कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है, ये कष्ट हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है, जो कि कभी पूरी नहीं हो सकती। और कभी कभी यदि पूरी भी हो जाती है तो हम संतुष्ट नहीं होते और अधिक वस्तुओं को और अधिक पाने की इच्छा करने लगते हैं, जिससे कि जीवन में कष्ट और दुख से भर जाता है। बुद्ध ने इसको लिप्सा या तृष्णा कहा। बुद्ध ने बताया कि ये जो हमारी लालसा और इच्छा के कारण जो दुख होता है, इस पे हम आत्म संयम अपना के मुक्ति पा सकते हैं। और उन्होंने लोगों को दयालु होने के लिए बोला, लोगों को मनुष्य के साथ साथ जानवर के जीवन का भी आदर करने के लिए कहा। वो मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। मतलब यदि आपका अच्छा या बुरा जो भी कर्म है वो अभी के जीवन को तो प्रभावित करेगा ही, साथ साथ उसके बाद के जीवन को भी प्रभावित करता है। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी और जिससे कि लोग उसके संदेश को आसानी से समझ सके। यहाँ एक फिगर है, ये सारनाथ स्तूप है, जहाँ पे कि गौतम बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। और गौतम बुद्ध ने कहा कि लोगों को शिक्षा केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें, किसी भी लोग का शिक्षा इसलिए नहीं स्वीकार करें कि वो उपदेश है, बल्कि अपने बुद्धि से, अपने विवेक से उनको पहले जांच लें, फिर उनकी शिक्षा को ग्रहण करें। एक कहानी है, किस्सा गौतमी की कहानी। ये गौतम बुद्ध के विषय का एक फेमस कहानी है। बात उस समय का है जबकि किस्सा गौतमी नाम की एक स्त्री का जो है पुत्र मर गया। तो वो दुखी हो गई। वो अपने बच्चे को गोद में लेकर सड़क पे घूम रही थी और लोगों से प्रार्थना कर रही थी कि कोई उसके बच्चे को जीवित कर दे। तो एक व्यक्ति ने उसको बुद्ध के पास भेज दिया। वो बुद्ध के पास गई तो बुद्ध ने बोला, मुझे एक मुट्ठी सरसों का बीज ला कर दो तो मैं तुम्हारे पुत्र को जिंदा कर दूंगा। तो वो प्रसन्न हो गई, लेकिन फिर गौतम बुद्ध ने उनको रोका और कहा कि यह बीज जो है सिर्फ ऐसे घर से मांग कर लाना जहाँ पर कि किसी की मृत्यु नहीं हुई, जिस घर में कि कोई नहीं मरा हो। तो वो किस्सा गौतमी जो है एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे हर घर में घूमती रही, लेकिन हर घर में देखा कि किसी न किसी की मृत्यु हुई ही थी। ये एक कहानी था। अभी दूसरा है उपनिषद। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय क्या है कि उससे थोड़ा पहले दूसरे और भी चिंतक थे जो कि कठिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ जो है मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाह रहे थे, जबकि कुछ जो था यज्ञ की क्या उपयोगिता है उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। और अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थाई है, जो कुछ तो ऐसा है जो कि मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। तो इन सब का जो उन्हें जवाब मिला वो था आत्मा या फिर ब्रह्म।
वो मानते थे कि अंततः आत्मा और ब्रह्म एक ही है। ऐसे कई विचारों का जो संकलन है उपनिषद में हुआ। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथ का हिस्सा। उत्तर वैदिक ग्रंथ मतलब जो कि यजुर्वेद के रचना के बाद का ग्रंथ हो, उसे उत्तर वैदिक ग्रंथ कहते हैं। और उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। और उपनिषद में जितने भी मतलब वो हैं, जितने भी ज्ञान की बातें हैं, ये सब एक गुरु और शिष्य के बीच में कन्वर्सेशन के रूप में दिया गया है। भारतीय दर्शन की टोटल 6 पद्धतियाँ हैं। भारतीय फिलॉसफी की टोटल 6 पद्धतियाँ हैं, जिसमें है पहला है वैशेषिक दर्शन, जिनकी स्थापना ऋषि कनाद ने की थी। दूसरा है न्याय दर्शन, जिनकी स्थापना ऋषि गौतम ने करी थी। और तीसरा है सांख्य दर्शन, जिसकी स्थापना ऋषि कपिल ने करी थी। और चौथा है योग दर्शन, जिसकी स्थापना ऋषि पतंजलि ने की थी। और है पांचवा पूर्व मीमांसा, जिनकी स्थापना ऋषि जैमिनी ने किया था। और छठा है वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा दर्शन, जिसकी स्थापना की ऋषि व्यास द्वारा की गई थी। ये सारे जो पद्धति हैं दर्शन की पद्धति, और ये सत्य की बौद्धिक खोज करते हैं ये सारी पद्धतियाँ। नीचे एक और कहानी दिया हुआ है। ये कहानी छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। इसमें दो ऋषि थे, शौनक और अभिप्रतारिन। वो सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। वो एक बार जैसे वो खाने के लिए बैठे तो एक भिखारी आ गए और उनसे भोजन मांगने लगे। तो शौनक ने कहा कि हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारियों ने पूछा कि आप किसकी उपासना करते हैं? तो उनमें से एक ने बोला कि सार्वभौम आत्मा की। तब भिखारी ने बोला, अच्छा, इसका मतलब ये है कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में, पूरे विश्व में विद्यमान है? बोला हाँ। ऋषियों ने कहा हाँ। तो भिखारी ने पूछा, अगर ये पूरे विश्व में विद्यमान है तो ये मेरे अंदर भी होगा, तो मैं कौन हूँ? मैं भी तो इस विश्व का ही एक भाग हूँ। तो फिर ब्राह्मण ने बोला, हाँ तुम तो सही बोल रहे हो। फिर इसलिए ऋषि मुझे बोला कि आप मुझे भोजन ना दे के इस आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात में सच्चाई लगा उनको, तो उन्होंने फिर उनको भोजन दे दिया। इन सब चर्चा में जो भाग लेते थे उसमें अधिकतर पुरुष ब्राह्मण होते थे या फिर राजा होते थे। अभी कभी कभी स्त्री भी होती थी, जिसमें से एक थी गार्गी, विद्वता के लिए जो कि प्रसिद्ध थी। वो राज दरबार में जितने भी वाद विवाद होते थे उनमें ये भाग लिया करती थी। गरीब आदमी इस वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लेते थे। इस तरह का प्रसिद्ध अपवाद है कि एक सत्यकाम जावाल नाम के व्यक्ति थे, जिन्होंने कि उसकी माँ दासी के काम उनकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की बहुत इच्छा थी। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया और अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बने जावाल। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य जी ने भी बहुत सारे उपनिषद में अपने विचार दिए। व्याकरणविद पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का जनक कहा जाता है। इन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की थी। जैन धर्म लगभग 2500 साल पहले भी पूर्व जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने अपने विचार का प्रसार किया था। यह बज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इन्होंने भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए 30 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 साल तक जिन्होंने कठिन परिश्रम किया और एकांकी जीवन व्यतीत किया, इसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनकी शिक्षा बिल्कुल सिंपल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वालों के लिए, जो भी हो, लेडीज हो या जेंट्स हो, उसे अपना घर छोड़ना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों की कड़ाई से पालन करना चाहिए। ना किसी जीव को कष्ट देना चाहिए और ना ही उसको मारना चाहिए। उनका कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है, मतलब सबको अपना लाइफ अच्छा लगता है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। गौतम बुद्ध ने भी प्राकृत में दिया था और इन्होंने भी प्राकृत में दिया था। यही कारण है कि साधारण जन भी उनकी और उनके अनुयायियों की शिक्षा को समझ सके। उस समय जो प्राकृत भाषा थी वो सब लोगों की भाषा थी, इसलिए उन्होंने इस भाषा में दिया। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर भी उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मगधी कहलाती थी। जैन नाम के जाने के महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर जीवन बिताना होता था। ये जैन धर्म के जितने भी अनुयायी थे, महावीर के अनुयायी, उन्हें अपने खाने के लिए भिक्षा मांगना पड़ता था।
वो पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था, चोरी ना करने का सख्त हिदायत दिया जाता था, उन्हें ब्रह्मचर्य का भी पालन करना होता था और पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग करना पड़ता, मतलब पुरुष वस्त्र भी नहीं पहन सकते थे जैन धर्म में। अधिकांश व्यक्ति ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था, बहुत सारे व्यक्ति तो पालन नहीं कर पाते थे। फिर भी हजारों व्यक्ति ने इस जीवन शैली को अपनाया और इसको सीखने के लिए घर को भी छोड़ दिया। कई अपने घर पर ही रहे और भिक्षु बन गए और भोजन प्रदान करने में उनकी सहायता करते रहे। ये जो जैन शब्द है इसका अर्थ होता है विजेता, जो कि जीन से निकला है, इसका होता है विजेता। तो मुख्यतः जो व्यापारी थे उन्होंने जैन धर्म का समर्थन किया और किसान के लिए इस जैन धर्म के नियम का पालन करना कठिन था, क्योंकि वो फसल की रक्षा करने के लिए तो कीटनाशक का प्रयोग करना पड़ता था, जैसे कि कीड़ा मकोड़ा मरना ही था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर और उनके अनुयायी की शिक्षा जो है बहुत शताब्दी तक मौखिक रूप में ही रही, मतलब वो जाते थे, मुंह से उपदेश देते थे, कोई रिटर्न नहीं था। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के बल्लभिक नामक स्थान पर लिखी गई। पहले ओरल में होता था, उसके बाद अभी से 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के बल्लभी में इनको लिखा गया। संघ क्या है? महावीर और बुद्ध दोनों का मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती थी। दोनों का मानना था कि यदि आपको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो घर छोड़ना पड़ेगा। अब जो लोगों ने घर छोड़ दिया वो रहेंगे कहाँ? तो उनके लिए क्या हो, एक संघ नाम का संगठन बनाया गया, जहाँ पर जितने भी घर त्याग करने वाले लोग थे वो एक साथ रहते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो एक नियम बनाया गया था, उस नियम को विनय पिटक नाम के ग्रंथ में लिखा गया था। विनय पिटक समय को उस ग्रंथ को पढ़ने समय पता चलता है कि संघ में स्त्री पुरुष दोनों को रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से आज्ञा लेना होता था, दासों को अपने स्वामी से आज्ञा लेना होता था, राजा के यहाँ काम करने वालों को लोगों को राजा से आज्ञा परमिशन लेना पड़ता था कि उनको बौद्ध धर्म में वहाँ रहना है। कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेना होता था और यदि स्त्री कोई बनना चाहती है तो उसको अपने पति से अनुमति लेना, परमिशन लेना पड़ता था। संघ में प्रवेश करने वाले स्त्री पुरुष बहुत ही सादा जीवन जीते थे। वो अधिकतर ध्यान में अपना समय बिताते थे और दिन में एक निश्चित समय में वो शहर या फिर गांव में जाके भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु भिक्षुनी के रूप में कहा गया। वो आम लोगों को शिक्षा देते थे, साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। यदि किसी तरह का आपसी लड़ाई बड़ाई भी हो जाता था तो वो बैठकों से उसका निपटारा कर लिया करते थे। संघ में जो प्रवेश लेते थे, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, व्यापारी हो, मजदूर, नाई, गणिका तथा दास सभी शामिल थे उसमें प्रवेश लेने। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा, तो कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की, कुछ ने कविता के रूप में लिखा। अभी है विहार। जैन और बुद्ध जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो पूरे साल एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे और उपदेश दिया करते थे, लेकिन जब वर्षा ऋतु आती थी तो इनको एक जगह से दूसरे जगह चलना इनके लिए टफ होता था, तो एक जगह पे वो निवास करते थे, रुकते थे। तो वो अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए जो उद्यानों में अस्थायी निवास बना देते थे और पहाड़ी क्षेत्रों में जो था प्राकृतिक गुफा में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुनियों ने क्या किया, स्वयं और समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरण स्तर की मतलब जैसे जैसे लोग बढ़ते गए और ज़्यादा जगह का रिक्वायरमेंट हुआ तो इन्होंने बहुत सारे अपना शरण स्थल बना लिए, जिन्हें कि विहार कहा गया। तो विहार का मतलब होता है कि जहाँ पे कि बौद्ध भिक्षु और जैन भिक्षु जहाँ पे रहते थे उनको विहार कहा जाता था। तो जब शुरू में क्या होता था, ये विहार लकड़ी के बनाए जाते थे और उनके बाद इसको ईंटों का भी बनाने लगा। और जो पश्चिम भारत में जो बहुत सारे विहार हैं जो कि पहाड़ को खोद कर बनाए गए हैं, इसमें से एक फिगर यहाँ दिया हुआ है, ये पहाड़ को खोद के ऐसा बनाया गया। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है, जिस तरह महासागर में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो अपना सब कुछ भूल जाते हैं। मतलब जैसे कि सारी नदी जब समुद्र में मिल जाता है सबका पहचान खत्म होता है, उसी तरह जो भी
बुद्ध के अनुयायी बनते हैं वो भिक्षु की श्रेणी में रहते हैं, वो सब अपना वर्ण, किस श्रेणी के लोग हैं, किस परिवार से आते हैं, वो सब कुछ भूल जाते हैं। तो कभी धनी व्यापारी, राजा, भूस्वामी द्वारा जो दान में दी गई भूमि होता था उस पर बिहार का निर्माण होता, तो उसी पे बिहार बनाते थे। जो वहाँ के स्थानीय व्यक्ति होते थे वो भिक्षु भिक्षुणी के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे, जिनके बदले में भिक्षु उन्हें क्या था, शिक्षा देते थे। आश्रम व्यवस्था, जिस समय की जैन और बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा लोकप्रिय पॉपुलर हो रहे थे, उसी समय क्या था, ब्राह्मण ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। आश्रम का मतलब ये नहीं कि लोगों का रहने का जगह, यहाँ पे आश्रम का मतलब लोगों का रहने का जगह नहीं है, बल्कि लोगों का जो जीवन का एक पार्ट से है, जीवन के किसी एक पार्ट से है। तो ये आश्रम की व्यवस्था में जीवन को 4 पार्टों में बांटा गया: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास जीवन। ब्रह्मचर्य के अंदर क्या होता था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से यह बोला जाता था कि इस चरण के दौरान वो सादा जीवन बिता के वेदों का अध्ययन करें। उसके बाद आता था गृहस्थ जीवन। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत वो क्या करते थे, विवाह करके एक गृहस्थी के रूप में रहते थे। वानप्रस्थ के अंतर्गत क्या होता था, उन्हें जंगल में रह के साधना करनी होती थी। और लास्ट में संन्यास जीवन, जिसमें कि सब कुछ त्याग करके उनको सन्यासी बनना होता था। तो आश्रम व्यवस्था में लोगों ने अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान लगाने में भी बल दिया था, और इसमें स्त्री को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, और उनके पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना था। मतलब उसका पति जिस आश्रम का, जिसमें भी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ या वानप्रस्थ, संन्यास जो भी आश्रम को मान रहा है उसी को मानना होता था। अभी एक अन्यत्र, जरथुत्रस्त एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षा का जो संकलन था, उनके वेद ग्रंथ का नाम था जैन अवेस्ता। जैन अवेस्ता की भाषा तथा इनके वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। अभी का हमारा जो वेद है, जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। ये जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा, जिसको कि वो ईरान से ही आया, गुजरात और महाराष्ट्र में आया, जिनको कि पारसी बोलते हैं। और ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। यदि ये चैप्टर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें।